माला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। कल आपके साथ एक छोटी सी लीला के साथ सत्संग शुरू किया और लीला पर ही समाप्त किया, और मैंने आपसे निवेदन किया था कि आप सब लोग इस लीला का सत्संग के बाद चिंतन करें। अगर कोई एक भक्त सुनाएगा कि कल की क्या लीला थी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ये तो सत्य है कि आप बहुत एकाग्रता से सुनते हैं, लेकिन चिंतन भी करते हैं, मनन भी करते हैं। बताइए मीना जी। उसका सार यही था कि बच्चे के जो फोड़ा हुआ और डॉक्टर ने कहा कि इसका चीरा नहीं लगाया जाएगा तो ये मर गया। तो उसकी माँ ने जबरदस्ती पकड़ करके चीरा करके उसके घाव को निकलवाया, बच्चे को आराम आ गया। उसी तरह से हमारे जो गुरु होते हैं तो वो जो फोड़ा होता है वो चार जो क्रोध मद मोह लोभ ये सब होते हैं। तो हमारे गुरु हमको हर तरह से समझाते हैं, मीठे शब्द में भी कड़वे शब्द में भी समझाते हैं कि किसी तरह से ये निकल करके भगवान की शरण में लग जाए। तो ये गुरु का काम रहता है ये करने का। तो बहुत चेष्टा करते हैं करने का, मगर हम लोग जीव जो हैं इस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि जान जाते हैं तो पर भी उसको ठीक से कर नहीं पाते। और दूसरा आपने बताया था विभीषण जी का कि विभीषण जी जब आए तब पूछा गया कि इनको अंदर आने दिया जाए कि नहीं दिया जाए। तो सबकी यही जाए तो कि इनको बंदी बना दिया जाए। तो भगवान ने सुग्रीव जी से पूछा तो सुग्रीव जी भी वही बोले कि नहीं आपको तो उचित और अनुचित का पता नहीं है।
आप पारखी नहीं हैं, आपको जीव की परख नहीं है। आपको परख नहीं है तो आप जो भी आता है उसको गले लगा देते हैं ऐसे। तब फिर भगवान ने हनुमान जी सबसे पूछा, फिर हनुमान जी की तरफ देखे। हनुमान जी बोले कि भाई ये तो आपकी शरण में आया है। तो भगवान ने इशारा किया कि मंत्र तो तुम दे के आए थे, तो अब बोलो। तो लेकिन भाई आपने इसका आपकी शरण में आया है, मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा है, इसके विचार सब कुछ बहुत अच्छे हैं, तो इसको शरण में ले लेना चाहिए। तो भगवान ने भी विभीषण का भी बहुत बड़ाई किया कि भी हाँ विभीषण इसी का भी है। बस इतना मैं तो समझ पाई। बहुत सुंदर, हमें खुशी हुई कि आपने बहुत एकाग्रता से सुना और बाद में इसका चिंतन जरूर किया होगा, तभी याद है। अन्यथा सुनते सुनते जीवन गुजर जाता है। कल हमने कहा कि जब भगवान राम ने हनुमान जी की तरफ देखा, तुम बताओ क्या करना है विभीषण का, तो हनुमान जी कह सकते थे, प्रभु आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, पर वो तो प्रभु से एक कदम और गुरु आगे बढ़ गया। यानी हनुमान जी ने एक कदम आगे बढ़कर के बात कही। वो प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मुझे तो आपका प्रश्न ही ठीक नहीं लगा कि विभीषण बड़ा सज्जन है, तो व्यक्ति आपकी शरण में आया हुआ है, वो कोई न्यायालय में तो आया नहीं हुआ, वो तो औषधालय में आया हुआ है। सही मायने में देखा जाए कि मानव चोला, मनुष्य शरीर औषधालय है, वरना 84 लाख योनियों में सब भटक रहे हैं, सब कर्म नहीं करते, फल भोगते हैं। बड़ी विचित्र बात लगती है कि सारी भोग योनियां हैं। अब 84 लाख आप देखें, कितने जीव जंतु, देवता भी इसी में आ गए, राक्षस भी इसी में आ गए, और सब अपने अपनी तरीके से भोग रहे हैं। लेकिन मनुष्य शरीर औषधालय है। सीताराम आचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलते हैं, यानी यहाँ पर औषधि क्या है, यहाँ तुम ठीक हो गए तो भगवान मिलेंगे, और ठीक नहीं हुए तो फिर 84 लाख योनियां मिलेंगी। तो हनुमान जी का कहने का तात्पर्य था, औषधालय में रोगी की दवा की जाती है। अगर कोई वैद्य रोगी से पूछे तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है ना, तो प्रश्न ही गलत हो गया। भगवान राम से कहते, हनुमान जी आपने प्रश्न किया क्यों, जो आपके शरणागत आया है। रोगी बेचारा स्वस्थ होता तो डॉक्टर वैद्य के पास जाता ही क्यों, गुरु के पास जाता ही क्यों। तो क्या कहते हैं हनुमान जी, प्रभु आप तो ये कह सकते हैं कि भला ये सब आप मत कहिए, हम तो यही कहेंगे, खोटो खरो सबीत, पालिए सो सने सनमान सो। चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, जो आपकी शरण में आ गया, जो आपकी शरण में आ गया, ऐसी स्थिति में अभी तो आपका काम है देखना कि आप कितने शरणागत वत्सल हैं। वत्स माने क्या होता है? देखिए, एक शब्द कल भी बोला था मैंने, उसकी चर्चा नहीं की, जान के नहीं की। कल बोला, किसी ने नहीं पूछा, आज फिर बोल रहा हूँ, शरणागत वत्सल।
आवाज़ समझ नहीं आई गुड्डी जी आपकी। शरण में जो आ गया उसको पुत्र समान प्रेम करना, और से सब कुछ। वत्सल माने होता है बछड़ा। जैसे गाय, बहुत ध्यान से सुनो, जैसे गाय का बछड़ा गाय की शरण में है, और आप और हम लोग सोच नहीं सकते, गाय तो पशु है, लेकिन वो कैसे अपने वत्स का, अपने बछड़े बछिया का क्या करती है, अब इसकी चर्चा बताऊंगा। तो कहा गया, सुनी प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। आगे चर्चा करने से पहले मैं बताना भूल गया, वैसे तो आप लोगों को, वैष्णवों को पता होगा कि आज वामन द्वादशी है। आज के दिन वामन भगवान का अवतार हुआ था, उसकी चर्चा करेंगे। पहले अपने प्रसंग पर चर्चा करते हैं, उसके बाद वामन अवतार की लीला का भी आपके साथ कुछ चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं वामन द्वादशी की। हनुमान जी प्रभु को उनके गुण की याद दिलाते हैं। क्या कहते हैं? सुनी प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। हनुमान जी प्रभु को उनके गुण की याद दिला देते हैं। सुग्रीव तो भगवान की न्याय प्रियता को जगाना चाहते हैं। कहते हैं रावण का भाई आया हुआ है, वो न्यायालय में तो आया ही नहीं है, वो तो औषधालय में आया है। अब आप और हम लोगों को पता नहीं। हमारे गुरुदेव कहा करते हैं, ये संसार पागल खाना है भगवान का। आपको और हमको लगेगा नहीं, पागल खाने में पागलों से जाके पूछो, वो भी नहीं कहते हम पागल हैं, हम भी नहीं कहते हम पागल हैं। ये औषधालय है, एक ही योनि है ठीक होने के लिए, और हम लोग यहाँ से और द्वारा बीमार होकर 84 लाख योनियों में चले जाते हैं। अब आप सोचिएगा, हमारी बुद्धि, हमारा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, हमारी ममता मोह आसक्ति, हमारा धन, हमारा अभिमान, हमारा अहंकार किस काम आया? हम डॉक्टर के पास जाके अहंकार नहीं करते, अभिमान नहीं करते, ऑपरेशन कराते हैं तो डॉक्टर की बात को सिरोधार करते हैं, उसके सरेंडर हो जाते हैं। जैसे ठीक लगे डॉक्टर साहब आप कीजिए इलाज मेरा, मैं तो आपकी शरण में आ गया। लेकिन ना तो गुरु की शरण में जाते, ना भगवान की शरण में जाते। यानी अनजाने में आप और हम सब लोग अपना ये औषधालय में आकर बिना इलाज कराए संसार से कूच कर जाने वाले हैं। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी आप और हम सब लोग जीवित हैं, शरीर में हैं, परमात्मा के साथ हैं, इसी देह में हरि मिलत हैं। तो हनुमान जी कहते हैं, प्रभु आपके गुणों की याद दिला रहा हूँ। सुग्रीव तो भगवान को न्याय प्रियता को जगाना चाहता है। कहते हैं कि रावण का भाई आया हुआ है, रावण के बाप, रावण के पाप में जितने सहयोग दिया उसे दंड देना चाहिए। यानी सुग्रीव भी
ये बात नहीं समझ पा रहा, क्योंकि राजा है ना, वो इतने दूर तक रावण के साथ रहा। आज अगर वो रावण को छोड़कर चला आया तो क्या उसे क्षमा कर देना चाहिए? उसके अपराध का दंड क्या उसे नहीं मिलना चाहिए? सुग्रीव कहते हैं न्याय कीजिए, और हनुमान जी कहते हैं जो शरण में आ गया, जो ऑपरेशन थिएटर में चला गया, चीरा फाड़ी कराने के लिए तैयार हो गया, वो तो पूरी तरह शरणागत हो गया। शब्द भी उन्होंने कैसा चुना, कही कपीस सुनौ नर नाहा। बंदरों के राजा सुग्रीव ने कहा, हे मनुष्यों के राजा सुनिए, इसका अभिप्राय क्या? यही हम दोनों राजा हैं, और राजा का जो कर्तव्य है वो कीजिए। वो बंदरों के राजा, अब आप सोचिए, हर जगह राजनीति, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जब राजनीति की प्रेरणा आ जाती है तो हर जगह राजनीति देखता है, उसे आपको स्वीकार करना चाहिए। किंतु हनुमान जी ने भगवान राम को राजा के रूप में नहीं देखा, सुग्रीव राजा के रूप में देख रहा है। उन्होंने तो एक ही बात कही हनुमान जी ने, शरणागत बच्छल भगवाना। प्रभु, मेरी दृष्टि में आप राजा नहीं हैं, बल्कि आप तो शरणागत वत्सल हैं। वत्सल शब्द का अर्थ होता है गाय का अपने बछड़े के प्रति जो प्रेम है, परमात्मा का जीव के प्रति जो प्रेम है। ध्यान से सुनो, भगवान हमारे शरीर से प्रेम नहीं करते, भगवान हमारी जाति से प्रेम नहीं करते, भगवान हमारे ज्ञान से प्रेम नहीं करते। हम कितने विद्वान हैं, इससे भगवान को क्या लेना? हम भगवान से ज़्यादा विद्वान हैं क्या? नहीं। भगवान शरणागत का, बहुत ध्यान से सुनिएगा, शरणागत कैसा भी हो, अब इसकी भी व्याख्या कर देता हूँ। भगवान, गुरु और भगवान अगर ये देखेंगे, अगर डॉक्टर ये देखेगा ऑपरेशन करते समय ये राजा का शरीर है, ये मजदूर का शरीर है, वो डॉक्टर कहलाने के लायक नहीं है। इसी प्रकार कोई गुरु और भगवान अगर ये देखते हैं तो वो भी डॉक्टर के गुरु कहलाने के लायक नहीं है। वत्सल शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया, गाय का अपने बछड़े के प्रति जो प्रेम है उसे वात्सल्य कहते हैं। बछड़ा चाहे कितना भी गंदा क्यों ना रहे, बछड़ा चाहे कितना भी गंदा क्यों ना रहे, गाय तो बड़े प्रेम से अपनी जीभ से उसे चाट चाट कर साफ करती है। सोचिए, ये संत महात्मा अपने सत्संग रूपी जीव से, उनकी जुबान से सत्संग आता है ना, उससे हमारे अंतःकरण को चाटते हैं। और अंतःकरण में कल मैंने आपको बताया था सब मवाद भरी हुई है। आप सोचिए, जमादार का काम करता है गुरु, जमादार का काम करता है। जिन लोगों ने गाय को बछड़ा या बछिया जन्म देते हुए देखा हो तो देखा होगा कि बछड़ा जब माँ के गर्भ से आता है गाय के, तो सारा शरीर रक्त से, मज्जा आदि से, कितने गंदे पदार्थों से लिपटा रहता है। और गाय अपनी जीभ से चाट चाट कर बछड़े की सारी गंदगी
हटा देती है। किसी ने गाय से कहा, गाय तुम कितनी उदार हो कि तुमने बछड़े की गंदगी से घृणा नहीं की, बल्कि उसे बड़े प्रेम से स्वीकार किया। गाय ने उत्तर दिया, इसमें मेरी क्या विशेषता है। ध्यान से सुनो, क्या कहा, इसमें मेरी क्या विशेषता है। बछड़े में जो गंदगी थी आखिर वो मेरे भीतर से ही तो आई है। बछड़ा कहाँ से पैदा हुआ, माँ के गर्भ से। माँ के गर्भ में गंदगी थी तभी तो बछड़े को चिपटी होगी। इसी प्रकार प्रत्येक संत महात्मा गुरु जानता है कि पहले मेरे अंदर भी ये सब तमाम गंदगी थी, मेरे को मेरे गुरु ने शुद्ध किया। इसी प्रकार मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने शरणागत शिष्य का मल मूत्र विष्ठा जो भी गंदगी है, और मैंने कहा गाय जीभ से साफ करती है और संत महात्मा हमारे अंतःकरण को अपनी जुबान रूपी सत्संग से साफ करते हैं। अब हम लोग अपने ऊपर माया का आवरण ओढ़े हुए हैं। गुरु क्या करे, भगवान क्या करे। मैं कई बार सोचता हूँ, हमें बार बार मनुष्य शरीर मिलता है, क्या हमने कभी भी सत्संग ध्यान से नहीं सुना? क्या कभी हमने अपने आप को आत्मा नहीं माना? क्या कभी हम किसी संत महात्मा की शरणागति नहीं हुए, लेकिन पूरी तरह नहीं हुए। कुछ ना कुछ अपने मन बुद्धि की बातें मानते रहे। हम वहाँ पर भी अपने साथ ही दोगला व्यवहार करते रहे। गुरु की भी मानते रहे, प्रभु की पूजा भी करते रहे और अपने मन बुद्धि की भी मानते रहे, और वही आज कर रहे हैं। तो कहते हैं बछड़े ने जो गंदगी थी आखिर वो तो मेरे भीतर से ही आई है, अतः उसे साफ करना मेरा कर्तव्य है। तो हनुमान जी का तात्पर्य ये है कि हे प्रभु, अगर भक्त में कोई दोष है तो वो तो आपका ही निर्मित है। ये संसार किसने बनाया? आपने। शरीर किसने दिया? आपने। ये ममता मोह आसक्ति किसने दी? आपने। तो जैसे गाय सारी गंदगी चाटती है, तो भगवान कहते हैं उसी के लिए तो मैं संत महात्माओं का संपर्क कराता हूँ। अब आप सोचिए, क्या हमने कभी सोचा कि हम लोगों के जीवन में ये बड़े बड़े संत महात्मा किस लिए आते हैं? यदि किसी से दोष हुआ है तो इसका निवारण भी आप ही करेंगे। ऐसे हैं हनुमान जी, ऐसे हैं मूर्तिमान विश्वास के प्रतीक, भक्त और भगवान के व्यवधान को दूर करने वाले। ध्यान से सुनो, भक्त और भगवान की दूरी को मिटाने वाला। अगर पृथ्वी पर संत महात्मा ना होते, हमारा कल्याण नहीं हो सकता। भक्त को भगवान से मिला देने वाले तो सुग्रीव के जीवन में ये था कि उन्होंने कभी हनुमान जी को विश्वास का साथ नहीं छोड़ा। आप सोचो, सुग्रीव जैसे अज्ञानी, माया लंपट, काया लंपट को भी हनुमान जी ने भगवान राम की शरणागति में, और भगवान राम सखा के रूप में मानते हैं। अपनी दृष्टि का भरोसा ना कर उन्होंने हनुमान जी की आंखों पर भरोसा किया और हनुमान जी से प्रार्थना की, आप कृपा करके बताइए ये दोनों राजकुमार कौन हैं? बताइए। सुग्रीव को ज्ञान नहीं कि खुद जाके परीक्षा ले ले, हनुमान जी पर विश्वास है।
और सचमुच ईश्वर को पहचानने के लिए श्रद्धा और विश्वास की आँख की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ गलत ना मान लीजिएगा। विश्वास का अर्थ ये नहीं कि हम चाहें जहाँ विश्वास कर लें। विश्वास भी सही होना चाहिए, और सही विश्वास के प्रतीक हैं सुग्रीव, और भगवान को पा लेते हैं। और गलत विश्वास का प्रतीक है प्रताप भानु, जो कपट मुनि पर विश्वास करके विनष्ट हो जाता है। आज संसार में ठग बहुत हैं। साधुओं की पोशाक में, संतों की पोशाक में ठग बहुत हैं। हमारा कल्याण करने वाले कितने जीव, आप सोचिएगा। हमारा कल्याण हो तो हो कैसे? मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, श्री सीता जी ने क्षण भर के लिए रावण पर विश्वास किया। ध्यान से देखिएगा, वो भी साधु के वेश में आया था। रावण साधु का वेश बना के आया था, कपट मुनि था। सीता जी ने रावण पर विश्वास किया और फलस्वरूप उन्हें रावण की लंका में बंदनी होना पड़ा। तो विश्वास तो हो, पर सही स्थान पर हो, तो सही उद्देश्य से होना चाहिए। विश्वास का तात्पर्य भी रामचरितमानस में बताया गया। नाय निवृत्ति पात्र विश्वासा, बहुत ध्यान से समझेंगे। विश्वास बर्तन है, विश्वास बर्तन है। जैसे वस्तु का ग्रहण करने के लिए हमें बर्तन चाहिए। अगर बर्तन नहीं हुआ तो वस्तु कैसे लेंगे? आप लोग सब जानते हैं, दूध लेना है हथेली में ले लेते हैं? नहीं नहीं। अंजलि में ले लेते हो? ना ना। तो कहाँ लेते हैं? बर्तन शुद्ध करके लेते हैं। सबका अनुभव है। फिर अगर बर्तन ही बर्तन हो और वस्तु ना हो तो भी कोई अर्थ नहीं। भगवान ने में बुद्धि और विश्वास दोनों प्रदान किए हैं। ध्यान से सुनो, भगवान ने हमें बुद्धि भी दी और विश्वास दोनों दिए, जिससे संसार में हम बुद्धि का प्रयोग कर सकें। अब यहाँ पर बहुत गहरी बात नोट करने का है। संसार में बुद्धि का प्रयोग और ईश्वर में और गुरु में विश्वास का प्रयोग हम नहीं करते। हम हर जगह अपनी बुद्धि लगाते रहते हैं। अपनी बुद्धि से हम भगवान को, हम अपनी बुद्धि से गुरु को पाना चाहें। ये बुद्धि जो मिली है आप हम लोगों के पास, ये संसार के लिए है। यहाँ खूब लगाइए। पर हम लोगों ने क्रम उलट दिया। हम लोग ईश्वर में बुद्धि का प्रयोग करते हैं। ध्यान से सुनो, बहुत कड़वी बात बताने जा रहा हूँ। हम मंदिर में गुरु के पास अपनी पूरी बुद्धि लेके जाते हैं, और घर में, परिवार में, रिश्तों में अटूट विश्वास है। अटूट विश्वास, यही एक कारण है। कहाँ की चीज़ कहाँ इस्तेमाल करनी चाहिए हमें पता नहीं। दोनों चीज़ हमारे पास हैं, विश्वास भी है और बुद्धि भी है। बुद्धि का उपयोग कौन सा सिद्ध मंदिर है, कौन सा सिद्ध मंदिर है, यानी अपने हृदय को सिद्ध मंदिर नहीं मानते। आपके हृदय में जो परमात्मा विराजमान है
उसे सिद्ध नहीं मानते, अपने गुरु को सिद्ध नहीं मानते, उनमें बुद्धि लगाते हैं, और जिनसे हमारा टेम्परेरी रिश्ता है, ये सबको भली प्रकार से विश्वास होगा और बुद्धि लगाओगे तो समझ भी आएगा, ये पहले नहीं थे, बाद में नहीं रहेंगे। लेकिन वहाँ पर इतना विश्वास है, अब क्या करे गुरु और क्या करे हरि। इसलिए पुण्य आत्माओं, हम तो आपसे निवेदन करते हैं, सही चीज़ का सही जगह उपयोग कीजिए। बुद्धि मिली है संसार के लिए और विश्वास मिला है हरि गुरु के लिए। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे।